हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए और हमें फलन दिया है cos a प्लस बी लॉग एक्स और पूरे के बटे में है x। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम कुछ सूत्रों को लिखेंगे और उन्हीं की मदद से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो जैसे मैं इस सूत्र में लिखता हूँ, सबसे पहला सूत्र आपको याद होना चाहिए, समाकलन cos x का। cos x का जो समाकलन होता है वो होता है sin x प्लस सी के बराबर। तो पहला सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए ये याद रखना है। दूसरी बात याद रखें आप कि d बटा डी एक्स लॉग एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है 1 बटा एक्स आधार e के लिए। उसके बाद ये कुछ सूत्र हैं जिनकी सहायता हम यहाँ पर लेने वाले हैं। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो मैं प्रश्न को हल कर देता हूँ। देखो, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। प्रश्न को मैं आई के बराबर मान के हल करूँगा। तो माना हमारे प्रश्न का जो समाकलन है वो आई के बराबर है। तो आई बराबर, देखिए समाकलन में आ जाएगा कॉस, कोष्टक में आ जाएगा a प्लस बी लॉग एक्स और पूरे के बटे में कितना है x लिखा हुआ। यहाँ भी बच्चों लॉग का आधार e होगा, और ये लिख दिया हमने dx। इसे हम चाहें तो समीकरण 1 बना सकते हैं। अब इसका भी समाकलन सीधे सीधे ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए यदि हम a प्लस बी लॉग एक्स को t मान लें तो उससे dx बटा x हट जाएगा और फिर हम इसका आसानी से समाकलन कर सकेंगे। तो यही काम हम यहाँ करने वाले हैं। मैं लिख देता हूँ, माना a प्लस बी लॉग एक्स किसके बराबर है, t के बराबर है। अब हम इसका अवकलन कर लेते हैं। देखो, जब तो a का अवकलन करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस का b लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है 1 बटा एक्स, और t का हो जाएगा dt बटा dx। तो यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं dx बटा x का, जो किसके बराबर हो जाएगा dt, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा b। अब हम समीकरण नंबर 1 की सहायता से इसको हल कर सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ अब अतः, यहाँ पर लिख लेते हैं हम अतः। देखिए अब i बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा cos, यहाँ पर आ जाएगा, इसको मान लिया हमने t, और फिर समझिएगा dx बटा x किसके बराबर हो गया है dt बटा b के। तो इसको लिख दूंगा मैं dt, और बटे में कितना है b। तो i बराबर 1 बटा b को तो अलग कर लेंगे, और cos t का समाकलन कितना होगा, इसका समाकलन होगा sin t, और प्लस लगा देंगे c। तो अब देखिए i बराबर क्या होगा 1 बटा b, यहाँ पर हो जाएगा साइन, और t किसको माना था हमने, देखिएगा t माना था हमने a प्लस बी लॉग एक्स को। तो यहाँ पर लिख देंगे हम a प्लस बी लॉग एक्स, है ना, आधार e होगा इसका, और प्लस लगा देंगे हम c। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।